अभी तक के जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो थोड़े बहुत समझाने के थे, बहुत ज़्यादा रटने के हैं। आज का जो टॉपिक है ये समझाने का है, बहुत ज़्यादा समझाने का है, फिर आपकी समझ का है, आपकी स्किल का है कि आपके पास क्या स्किल है। इसमें रटने का बोले तो 1% भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, जो आना है इससे क्वेश्चन, देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही लीक कर देता हूं, जो 3 मार्कर में आएगा वो इससे हटके कुछ नहीं आ सकता। या तो आएगा पल्लवन क्या है, या दूसरा आ सकता है पल्लवन की, अरे परिभाषा तो यही है ना, क्या है, क्या है में क्या लिखोगे आप, परिभाषा ही लिखोगे। हाँ वही तो, ये वही है। अब दूसरा आता है पल्लवन की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब समझते हो कि आप जो पल्लवन कर रहे हो उसमें क्या चीजें खास हैं, वो सारी चीजें उसकी विशेषताएं। ये दो क्वेश्चन रिपीटेडली बोले तो हर एक दूसरी साल में या तो ये आया पल्लवन क्या है, या ये आया। हर साल एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, दोनों में से, और आएगा। इस बार भी आएगा, अगली साल भी आएगा। क्या, किसके भेद? हाँ, किसके भेद? समाज तो अपना बहुत पहले हो चुका है। किसके, कुछ नहीं छूटा था लास्ट टॉपिक में, कुछ छूटा था क्या? नहीं था। पर्यायवाची पढ़ाया था मैंने लास्ट। पर्यायवाची के 3 भेद बताए थे, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची और पूर्ण अपूर्ण। यही था। नहीं रहा था वो, और शब्द रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तत्सम तद्भव है, ये सब चीजें, वो सब होगा। भेद किसी के नहीं रहते। लास्ट टॉपिक जो भी है आपकी कॉपी में देख लो, अगर थोड़ा बहुत लिखा है उसका कोई नहीं छूटा था। टॉपिक सारे होंगे, उससे निश्चिंत रहो आप। पल्लवन अपन ये देख रहे हैं, इस पे आ जाओ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला जो क्वेश्चन आना है वो आपका पल्लवन आना है किसी पंक्ति का करने। जैसे मैं आपको लिख के देता हूं, एक लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसी लाइन किसी ने लिख दी। या दूसरी ये लिख सकते हैं, कर्म ही जीवन का मूल है, कुछ भी तरह का। ये एक लाइन लिख दी। यही वह पंक्ति होती है जिसका आपको क्या करना होता है, पल्लवन करना होता है। अब वो कितने में आएगा पल्लवन, तो आपके पास जो मार्कर है आएगा कितने नंबर में, तो वो 5 नंबर में। फिर बात आती है स्पेस की। तो आपको इस पल्लवन के लिए जो आपकी कॉपी का फॉर्मेट होता है उसके मिलते हैं कितने पेज, 2 पेज। ठीक है। अब सब लोग कहते हैं सर पल्लवन हम जनरली जो करते हैं वो 1 पेज में करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको कितना लिखना है। लगभग इतना स्पेस, 4 से 5 लाइन जो है आपकी वो क्वेश्चन में चली जाएंगी। कैसे क्वेश्चन में? पहले लिखा रहेगा कि उपरोक्त पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए, फिर एक पंक्ति यहां लिखी रहेगी, फिर लिखा रहेगा अथवा, फिर दूसरी पंक्ति यहां लिखी रहेगी। लगभग 6-7 लाइन चली गई कि नहीं चली गई इसमें आपकी, और स्पेस इतना चला जाता है। तो इस 100% का अगर बोलें तो लगभग 20% हिस्सा पेज का तो क्वेश्चन ही ले लेता है। बचा हुआ कितना, 75% समझ लो, 25 मान लो इसको। 75% इसमें लिखना है इस पेज में। अगले पेज पे आपको कम से कम, ज्यादा नहीं तो 30% तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो 1 पेज में खत्म करेगा और दूसरा बच्चा जो दूसरे पेज तक पहुंच जाए, मैं ये नहीं कह रहा पूरा भरो आप, लेकिन क्या करो उसके कुछ पार्ट को कवर कर लेना। तो इससे दिमाग में क्या जाएगा कि 2 पेज में अपन पहुंचे। अपन नहीं, सामने वाला जो चेक कर रहा होगा उसको नहीं लगेगा कि इसने ज्यादा लिखा है थोड़ा सा। होगा कि नहीं होगा बताओ? एक बच्चा यहीं खत्म कर दे, इस पेज को पूरा खाली छोड़ दे। ठीक है, आपने पढ़ा अभी बिल्कुल नहीं है दोनों का। एक बच्चे ने यहां से लिखा, यहां भी लिखा, और यहां का लगभग 40% क्षेत्र क्या कर दिया, कवर किया। तो सामने वाले में थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा चेक करने वाले में? तो आपको ये फॉलो रखना है कि दूसरे पेज में भी जाना है। इतना अपन को भाव पल्लवन करना है। अब कितने शब्द हो जाएंगे लगभग इसमें,
तो जब आप शब्द काउंट करोगे इतने तक पहुंचने में तो लगभग 150 शब्द उसके हो जाते हैं। ठीक है, ये जनरल चीज़ है जो बताना है। बाकी अपन कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सब आज की क्लास में पूरी पल्लवन को ही समर्पित है। आपकी पूरी क्लास है, बहुत छोटा सा टॉपिक, 5 नंबर का वहाँ आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 3 मार्कर में आएगा। एक आ सकता है, किस्मत आपकी अच्छी रही तो 2 भी आ सकते हैं। तो मिनिमम 8 नंबर और मैक्सिमम 11 नंबर इससे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई पल्लवन होता क्या है। तो मुझे आप लोग जिसको भी पता हो वो लोग पहले बताओ कि ये क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा क्या है। कोई भी, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। लिखना रहेगा, क्या करना रहेगा उसका? हाँ, अनुच्छेद लेखन की तरह समझ सकते हो इसको। इधर तेज बोलो। बोल। ठीक है, तुमने ये परिभाषा जो दी वो लोकोक्ति की दे दी। लोकोक्ति भी इसमें आती है, जैसे अधजल गगरी झलकत जाए। अब ये लाइन दे दी, एक कथन दे दिया, उस कथन का अब समझो होता क्या है, अपन उस पर ही आ जाते हैं फिर। पल्लवन, पल्लवित आपने शब्द सुना है कभी? अगर थोड़े बहुत सुनते होंगे। पल्लवन मतलब जो होता है पल्लवित होना, और पल्लवित मतलब होता है, अगर आपने सुना हो तो फूलना। फूलना मतलब समझते हो? खूब फलो फूलो, ऐसे आपने सुना होगा। खूब खूब फलो फूलो का मतलब क्या होता है? खूब फलो फूलो का मतलब होता है जीवन में खूब विस्तार करो, तरक्की करो, वही होता है खूब फलना फूलना। जो पल्लवन का अर्थ होता है उसका मतलब होता है फलना फूलना। क्या अर्थ निकलता है इसका? अब फलना फूलना मतलब है कि आपको कोई एक, अब क्या क्या हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? कोई कथन हो सकता है, कोई युक्ति हो सकती है। हिंदी में ये लाइनों को ये शब्द बोले जाते हैं, कोई कथन, युक्ति, लोकोक्ति, वाक्य दिया है, ये चीजें दे सकते हैं। कोई कथन हो सकता है किसी का, जैसे गांधी जी ने कहा है हिंसा मत करो, इस संदर्भ में कोई आपसे पूछ ले कि इसको एक्सप्लेन करो। उक्ति हो सकती है, लोकोक्ति हो सकती है, वाक्य हो सकता है, कविता की कोई पंक्ति हो सकती है। अच्छा, पंक्ति लिखी नहीं है अपन ने, क्या हो सकती है? पंक्ति। पंक्ति मतलब समझते हो, एक लाइन। ये चीज आपको दी जा सकती है, और ये कहा जा सकता है भाई कि इसका पल्लवन करो। दी होगी तो अपन क्या कहेंगे? किसी कथन, उक्ति, पंक्ति, लोकोक्ति, वाक्य का जो विस्तार है, अभी मैं जनरल परिभाषा बता रहा हूं, जो ऑथेंटिक है वो आप सुन लेना। उसके उसका विस्तार करना, एक तरह से अधिक शब्दों में लिखना, वही क्या होता है? पल्लवन। अब ऑथेंटिक बोल रहे हैं तो आपसे जो पूछा जाता है उसका भाव पूछा जाता है कि भाई इस पंक्ति का भाव क्या है। आप भाव को ही एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या अर्थ को कर सकते हो ज्यादा बड़ा? मैंने आपसे लिखा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इसका पल्लवन करो। कोई अर्थ पल्लवन करेगा तो उसका एक लाइन में बता देगा कि विश्व में कर्म ही महत्वपूर्ण होता है, ये उसका अर्थ है। लेकिन पल्लवन मतलब होता है कि आप उस लाइन का भाव क्या कहना चाह रहा है, पूरे को ज्यादा एक्सप्लेन करो कि सामने वाले को वो पूरी लाइन एक्सप्लेन, मतलब एक अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। हमेशा जो पल्लवन में रहेगा वो क्या रहेगा आपका? उसका भाव का विस्तार। आपने कभी कभी सुना होगा, किसी ने आपसे कोई शब्द बोल दिया, कोई लाइन बोली, वो ये कहता है कि मेरे शब्दों पे मत जाओ, उसका अर्थ मत समझो, मेरा कहने का क्या समझो? भाव समझो। भाव मतलब मैं अंदर से क्या चाहता हूं। जो शब्द होते हैं वो कम होते हैं, भाव उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ऐसे ही इस पल्लवन में आपको लाइन बहुत छोटी रहेगी, लेकिन क्या करना रहेगा आपको? उसका भाव का विस्तार करना होता है। क्या करना होता है? भाव का विस्तार करना होता है, जिससे आप उस पंक्ति, उक्ति, लोकोक्ति को बेहतर ढंग से समझ पाओ। अब मैं इसकी परिभाषा डबल से बोलता हूं। किसी भी पंक्ति, उक्ति, कथन के भाव का इस तरह से विस्तार करना कि उसकी अर्थ स्पष्ट रूप या उसका स्पष्ट अर्थ हो जाए, निकल जाए, सामने वाला उस चीज को क्या कर जाए? आसानी से समझ जाए। इसको अपन क्या बोलते हैं?
पल्लवन बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं कोई उदाहरण लूं पिछला वाला, एक ये लाइन जो है वो 2 बार आ चुकी है पीएससी में, एक बार 2020 के मेंस में आई और एक बार अभी जो लेटेस्ट हुआ 2024, अभी 25 का मेंस नहीं हुआ, 25 का जून में, लेटेस्ट 24 का हुआ है। 24 में भी आई वही लाइन, और वही लाइन कब आ चुकी है? 2020। लाइन है, नर नारी जन्मते मरते रहते हैं, लेकिन देश हमेशा बना रहता है, या अमर रहता है, एक तरह से जो भी लिखना हो, बना रहता है। लिख के दे दिया और बोला कि क्या करो, इसका भाव पल्लवन इसका करना था। अब मुझे आप लोग बस इतना बताओ कि इस लाइन का, मैं पल्लवन नहीं पूछ रहा आपसे, कि इस लाइन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इस लाइन का। देख के, पढ़ के, समझ के बताओ क्या कहना चाह रही है लाइन, बस इतना, इतनी तो समझ में आओगी ना। मैं सिर्फ अर्थ पूछ रहा हूं आपसे, सोच के समझ के बोलना। ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है, नहीं आ रही आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को? जो बना रहता है वहां अमर ही लिख लेना, अमर रहता है। कोई भी, मैं भी आज आगे नहीं बढ़ रहा जब तक आप लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, पहुंचे हो आप, सही बताया है, पूरा सही नहीं हुआ अभी, अपन 80% पहुंच चुके हैं, ये समझ। हाँ बोलो। ठीक है, ये भी सही है, यही तो लिखा है सर, हम क्या बताएं उसको, है? इसका मतलब ये है, समझो, जो व्यक्ति है वो क्षणिक है। क्षणिक मतलब समझते हो, कुछ पल के पल, अब वो राष्ट्र के संदर्भ में तो वो पल ही हैं, भले आप ये समझो कि मैं 70 साल जीऊंगा, लेकिन उसके संदर्भ में पल ही हैं आपके। जो राष्ट्र है, मतलब अगर ना मरने वाली चीज बोले, ना खत्म होने वाली चीज है, वो क्या है? राष्ट्र है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति नश्वर है, राष्ट्र अनश्वर है। अब ये अगर इसके भाव पे आप जाओगे तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो जीवन है वो कम मूल्यवान है, आपका जो देश है वो ज्यादा मूल्यवान है। अगर इसका मैं भाव बोलूं, है कि नहीं है? यही जुड़ के जो होता है, नर नारी जन्मते मरते रहते हैं, लेकिन देश हमेशा क्या होता है? अमर रहता है। इसका मतलब सीधा मैं बोलूं, अर्थ यह है कि कभी आपके देश पे आंच आ जाए तो आप पीछे मत हटना, आपके प्राण गंवाने के लिए। समझ में आया कहने के लिए? आया नहीं आया? क्योंकि आप नश्वर हो लेकिन देश क्या है? अनश्वर। तो ऐसे देश पर, आपके देश पर अगर आपको प्राणों का बलिदान देना भी पड़े तो उसमें व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं कुछ लाइनें जोड़ रहा हूं इस सब पूरी चीजों में, जब अपन विस्तार करेंगे तब तो देखेंगे। अब इस चीज को समझो कि अपन को जब विस्तार करना होता है, ये तो समझाने के लिए लिया मैंने, अभी इसको अपन करेंगे आगे सॉल्व। जब आप किसी लाइन का पल्लवन करते हैं तो मेन चीज होती है उसके भाव को समझना। अब मैं पिछली लाइन में बताओ, भाव को समझा के नहीं समझ पाए आप? भाव क्या था इसका? इसका भाव है कि आपका मूल्य कम है, बोले तो व्यक्तियों का मूल्य कम होता है, राष्ट्र का मूल्य बहुत अधिक होता है। और व्यक्तियों को राष्ट्र के लिए समर्पण देने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए, होना चाहिए। ये इसका एक मूल भाव है। अब इस भाव के ही इर्द गिर्द हम उस पूरी लाइन का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे।
अब उनमें क्या क्या चीजें अपन ऐड करेंगे वो अभी आपको थोड़ी चीजों में देरों में समझ में आएंगी। पहला सबसे मुख्य जो है इस पल्लवन के विषय में वो ये है कि आपको जो पंक्ति दी गई है उसका सामान्य भाव समझ में आ जाए कि भाई ये कहना क्या चाह रही है। नहीं तो वो कहना ये चाह रही है कि आपको जीवन में कर्म करना चाहिए और आप ये समझ बैठो कि कर्म से कुछ नहीं होना, आराम करो, वही जीवन है। आपने अगर ये समझ लिया तो पूरे पल्लवन का क्या हो जाएगा। कोई भी लाइन हो सकता है वो संस्कृत में भी लिखी हो, मैंने क्या बोला, लाइन दी गई है उसका अर्थ जो है वो ये कहता है कि कर्म ही सब कुछ है और आपने ये समझ लिया कि आराम ही सब कुछ है। होता है ऐसा, समझ बैठते हैं। तो फिर आदमी क्या लिखेगा, कुछ मत करो सारे दिन बैठो, जो चल रहा है चलने दो, खाओ पियो सो मस्त रहो। सामने वाला कहेगा बिल्कुल सोते रहो, मैं दे रहा हूं 5 में से 0 नंबर, आपको प्रशासन में आने की जरूरत नहीं है। सोना सो थोड़ी पाओ प्रशासन में आकर, वो मना कर देगा। सबसे मेन चीज जो पल्लवन के विषय में है कि वह उसका आप पहले सबसे पहले क्या समझो, सामान्य भाव। भाव समझे, अब इस भाव का ही हमको क्या करना है, विस्तार करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को प्रेम करता है, ये इसका भाव समझ गया कि मैं इससे क्या करता हूं, प्रेम करता है। अब इस भाव का वो क्या करेगा, विस्तार करेगा। विस्तार कैसे करेगा, तुम्हें चाय चाहिए, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ भी इस तरह के शब्द जोड़ेगा। तो आपको भी क्या करना है, उस पूरे 10 लाइन 150 पेज में 150 शब्द में उसी के इर्द गिर्द उससे जुड़ती हुई चीजें क्या क्या हो सकती है, उस तरह की चीजें जोड़कर, अगर पॉसिबल हो तो कोई उसमें एक उदाहरण जोड़कर, उदाहरण से भी समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते बताओ। अब जैसे ये था, इसमें उदाहरण आते कि नहीं आते, आते। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उस आजादी में कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, किसी ने देखा क्या, मतलब अपने जीवन को मूल्य नहीं समझा ना उन लोगों ने, किसको समझा, ऊपर किसको रखा। भाई वो तो चल बसे, अगर मान के चलो गांधी जी थे, बुजुर्ग हो चुके थे, उन एक उम्र ऐसी आ चुकी थी उनकी कि अब तो मेरा जीवन बचा ही नहीं है, वो कहते मैं क्या लड़ूं देश के लिए, क्या जरूरत मुझको लड़ने के लिए, मेरा तो जीवन खत्म होने वाला ही, वैसे ही कुछ दिन का मेहमान और हूं, देश है गुलाम तो बना रहे। लेकिन उन्होंने अपना नहीं सोचा, किसके लिए सोचा, देश के लिए। और आने वाली जो पीढ़ियां थी वो देश की थी कि विदेश की थी, देश की थी। आप लोग हो, आप व्यक्ति नहीं हो, उनके लिए, गांधी जी के लिए आप क्या थे, एक राष्ट्र थे, राष्ट्र का एक अंग थे आप सभी लोग। तो उन्होंने राष्ट्र का सोचा, राष्ट्र के भविष्य का सोचा और अपने प्राणों का एक तरह से बलिदान दे दिया। तो आप उनके उदाहरण इसमें ऐड कर सकते हो। क्या, अब कैसे डालोगे वो भी तो डिपेंड करेगा, आंदोलन ना डाल के तुम व्यक्तियों के नाम डालो। ठीक है, कि सैकड़ों ऐसे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर देश के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया या देश को वर्चस्व को बढ़ाया। ठीक है, तो उस तरह से इसमें आएगा, मैं अभी आऊंगा इस पे क्या क्या लिखेंगे, उदाहरण आपको 5 सॉल्व कराऊंगा मैं आज, यहीं पूरा समझाऊंगा। अभी मैं चीजों को बस क्या कर रहा हूं, इसमें लिंक के आपको क्या क्या करना है। एक चीज आपको क्या समझ में आई सबसे पहले, अगर मैं बोलूं इसकी अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको पहचानना है उसका, वो क्या है, सामान्य भाव पहचानना है, जो आपकी पहली स्टेप है। ठीक है। अब अगर जैसे मान के चलो तुलसीदास जी का कोई दोहा दिया है, देते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन था वो था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सुना है आपने, ये तुलसीदास जी का ही है, शायद उनका ही है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अच्छा पहले तो इसका आप अर्थ ही बता दो, कौन कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा। सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कब आई है, कब आया है वो भी आप देख लो, 2022 में आया था ये।
हम्म। अब आप हो गए यहीं पे ही परेशान। मैं वही कह रहा था कि उल्टा ना चला जाए। आपने क्या समझ लिया कि दूसरों की पीड़ा खत्म करने से कुछ वो, यही समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन पहले आप ये नहीं बोल रहे थे। हाँ, बस आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, गलती ना हो बस। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उसका उल्टा मत समझ लेना। जो कह रहा है, अगर आपने सबसे पहले तो उसका, क्या हो गया, सही बैठो, पीछे को के बैठो। जवान हो नहीं हो अभी? चुप रहा है, दूसरी वाली सीट पे ले लो। ठीक है, ऐसे ही बैठे रहना अब स्ट्रेट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपन को क्या समझना है, उसका भाव। समझेंगे अपन भाव। तो ये लाइन दी है, संस्कृत का है थोड़ा सा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सीधा सा मतलब है। अब इसमें आपको मेन चीजें हैं कि उसके शब्द को भी पहले तो भाव समझो, फिर शब्द को भी बताऊंगा मैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई मतलब है, पर मतलब दूसरा, हित मतलब हित, और धर्म मतलब, अभी धर्म समझो, फिर धर्म होता क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं। परहित मतलब दूसरों से, दूसरों के हित से बड़ा कोई जीवन में धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। क्या बोला मैंने? धर्म सबसे बड़ा क्या है? दूसरों का हित। और अधर्म क्या है? सबसे बड़ा अधर्म जीवन में जो है वो दूसरों की पीड़ा। अब हम जो धर्म समझते हैं, हम समझते हैं कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, पाप हो गया मेरे से, अधर्म हो गया। कुछ अधर्म नहीं है मंदिर ना जाना। अधर्म क्या है? नुकसान पहुंचाना, किसी का अहित करना, सीधा सा लिखना। ये इसका भाव है। अब लिखोगे क्या, वो बात की बात है। अब धर्म भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी अपन उदाहरण नहीं समझ रहा है, मैं उदाहरण दे दे के आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अभी सिर्फ आपको पल्लवन में क्या क्या आपको चीजें करनी है वो समझा रहा हूं। एक आपने सामान्य भाव समझा। अब दूसरा आता है भाई, उसके क्या ढूंढने हैं आपको। जो वो है, जो ढूंढने हैं, वो है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब समझते हो? की पॉइंट या कीवर्ड मतलब है कि आपको उस शब्द जो हैं, जो हैं, उनको चिन्हित करना है और उन्हीं के इर्द गिर्द उसको क्या करना है। अब जैसे इस वाली लाइन में आप कीवर्ड समझोगे। कीवर्ड देखो क्या है। एक कीवर्ड है परहित, एक कीवर्ड है आपका धर्म। ठीक है, यही है कि नहीं है? इसमें देखो तो ये है, और इसमें ये है। लेकिन एक और चीज, इस पूरी लाइन में आपको इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना जितनो, जितना किसको करना है, ऊपर वाले को। अगर आप दूसरों का हित करोगे तो अहित हो ही कैसे पाएगा बताओ? नहीं हो पाएगा ना। तो आप इसी की अगर चर्चा करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक ही क्या हो रही होगी, उसमें एक्सप्लेन हो रही होगी। ये छोटा सा चीज है, ये एक व्यापक चीज है। तो जो मेन चीज है अगर इस पूरे लाइन की मैं बोलूं, तो वो आपका है परहित और धर्म। अब इन दोनों शब्दों का आपको क्या होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अब मुझे आप लोग ही बताओ, परहित तो समझते होगी क्या होता है। परहित मतलब होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा था, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वो चल रहा था रोड। आप आए, उनको सहारा दिया और रोड को क्या करा दिया आपने, क्रॉस। ये क्या किया आपने, परहित किया कि नहीं किया? ये परहित हो गया। अब उससे आपको धर्म कैसे मिला, धर्म क्या होता है वो अलग अभी समझाऊंगा मैं। ये ऐसा काम हो गया कि ये समझो आपने 10 दिन मंदिर जाने का जो काम भगवान जितने 10 दिन में खुश होते ना, वो एक दिन में, 1 मिनट में आपके क्या हो गए, खुश हो गए। इतना बड़ा काम होता है, ऐसे समझ लो। अब धर्म क्या होता है आप मुझे वो बताओ, फिर मैं इसके और एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये एक धर्म जो चीज है ना, इसकी परिभाषा जो आपको बहुत जगह काम आएगी। पल्लवन में जो आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ पल्लवन तक सीमित नहीं है। यही सारी चीजें आपकी किस में फॉलो होंगी, निबंध में। किस में फॉलो होंगी सारी की सारी चीजें? वही चीजें जो आप यहां समझ रहे हो, वही भाव विस्तार आपको किस में करना होता है, निबंध में करना होता है। हाँ, मुझे लग रहा है कोई ऑनलाइन वाला इसकी परिभाषा बता रहा है धर्म की।
बोल रहा है कोई? क्या होता है धर्म? बताओ बेटा। मम्मी नहीं बोलती, मम्मी ने नहीं बताया कभी धर्म क्या है। बोलती तो होंगी धर्म करो, अधर्म करने का बोलती हैं, कुछ करने का नहीं बोलती। हम्म। ये तरीके बता रहे हो आप। मैं पूछ रहा हूँ क्या है धर्म, परिभाषा। हम्म। कोई तो ले भाई स्टेप। स्किप करें, नहीं बता रहा है आप लोग तो मैं भी क्यों बताऊं, बताओ। जिसे धारण किया जा सके उसे धर्म, ये आपने बहुत सुना होगा। चलो, किसने बताया ये? धारयति इति धर्म, हाँ किसने बोला था अभी? अमित ने, हाँ। तो अमित, अपन किसको धारण करते हैं बताओ? किसे धारण करना चाहिए अपन को? हाँ, विचारों को। कैसे विचारों को? देखो ये जो शब्द है ना, ये आपको बहुत काम आएगा आगे तक, अगर इसका तुमने आप वास्तविक अर्थ समझ लिया। ये आपको इथिक्स में भी काम आएगा, ये आपको पेपर फिफ्थ में भी काम आएगा, पेपर सिक्स में भी आएगा। बताओ आगे, बताओ और कुछ। चलो अब मैं ही बताता हूँ आप लोगों को क्या है। शब्द का नाम है धर्म, और आप में से ऐसा कोई है ही नहीं है कि जिसने धर्म ना किया हो। 5 दीपक लगाए नहीं लगाए मंदिर पे, बताओ। धर्म किया नहीं किया? एक धर्म वो होता है जिसे ज्यादातर लोग बोले तो 99% लोग जिसे धर्म मानते हैं, और वो धर्म है नहीं एग्जैक्ट उसमें। उस धर्म का मतलब है कि मंदिर जाओ, मंदिर में जाके घंटी बजाओ। क्या कर लिया आपने? धर्म कर लिया। ठीक है। ये एक बहुत परिभाषा ये भी धर्म की है, लेकिन ये जो परिभाषा है ये संकीर्ण परिभाषा है। कैसी परिभाषा है? संकीर्ण। अब मैं इसकी एक जो संकीर्ण मतलब एक नैरो मतलब समझते हो? छोटे विचार। किसी से तुम बोलते हो ना तुम्हारे विचार बहुत छोटे हैं, तुच्छ विचार हैं, वो होती है ये नैरो, संकीर्ण। बहुत छोटी परिभाषा है। धर्म इतनी छोटी चीज नहीं है, धर्म जो है एक विशाल शब्द है अपने आप में। उसकी 1% वाली परिभाषा जो है ना वो ये है। ठीक है। अगर मैं पुराने समय की बात करूं, जब लोग पुराने टाइम पे थे, वो लोग इसको जो मानते हैं, जीवन में जो शक्ति होती है वो दो तरह की होती है। एक वो शक्ति जो दिखती है, जैसे हम शक्ति है कि नहीं है, हमारे पास शक्ति है। हमारी जो शक्ति है वो लौकिक शक्ति होती है। कौन सी शक्ति है हमारी? लौकिक मतलब वह चीज जो सामने दिख रही है अस्तित्व में है, फिजिकल है। हम लोग जो है, हमारी जो सत्ता है वो कौन सी सत्ता है? लौकिक सत्ता है। एक वो सत्ता होती है जो होती है लेकिन दिखती नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं? अलौकिक शक्ति। अब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं। भगवान आपको दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो बोले तो जो भगवान है वो कौन सी शक्ति है? अलौकिक। और हम लोग जो है वो क्या है? लौकिक है। अब धर्म की परिभाषा अगर बोले तो धर्म वह साधन है जिससे लौकिक शक्ति किससे जुड़ने का प्रयास करती है। आप मंदिर में जाके किससे जुड़ना चाहते हैं बताओ? ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो यही है, लौकिक शक्ति का अलौकिक शक्ति से जुड़ने का तरीका, प्रयत्न, वो क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। अब वो जुड़ेगा कैसे? तो हम कहते हैं कि मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान बैठा है, घंटी बजाओ। लेकिन ये एक बहुत छोटी परिभाषा है। इसकी जो परिभाषा आती है वो ये आती है, धारयति इति धर्मा। लेकिन अभी अपन उसको समझ पाए नहीं कि क्या धारण करो। धारयति इति धर्मा मतलब है धारण करना। किसको धारण करना? जिसको धारण किया जा सके। अब धारण किसको किया जाता है?
तो वो आपका है आचरण। कैसा आचरण? आचरण में वो सारी चीजें जो अच्छी हैं, शुभ हैं। क्या है? शुभ। शुभ किसे कहते हैं? शुभ वह है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो, वो शुभ चीज है। अब इसको और समझेंगे अपन। मैंने वह सारी चीजें अपने अंदर धारण कर ली जिससे दूसरे को क्या नहीं हो रहा? नुकसान नहीं हो रहा। नहीं हुआ नुकसान, तो ईश्वर आपसे खुश हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। आपने जीवन में किसी को दुख ही नहीं दिया, आपने जो भी काम किया वो शुभ किया, धर्म को धारण कर लिया, तो ईश्वर आपसे खुश होगा कि नाराज होगा? खुश। तो बोले तो लौकिक शक्ति किससे जुड़ गई? तो वो ये होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, लौकिक को अलौकिक से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? भगवान बैठे हैं मंदिर में, अपन बाहर खूब सारा भ्रष्टाचार करके आए, खूब गरीबों का पैसा खाया, और जाके मंदिर में, मतलब ये समझो, एक अधिकारी ने 5 लाख रुपए पीडीएस से बचाए। पीडीएस समझते हो आप? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो अनाज गरीबों के घर जाना था, वो खा गया कौन? एक अधिकारी। और वो कहने लगा कि आज भ्रष्टाचार किया है, भगवान माफ नहीं करेगा, चलते हैं 50,000 मंदिर में चढ़ा आते हैं, दान कराते हैं। क्या पापों से मुक्ति मिल जाएगी उसको? नहीं हो पाएगा कुछ। आपने जिसका छीना है ना, तो वो ये किया है आपने। क्या किया है? ये। और ये जो किया है वो क्या किया है? अधर्म किया है। और अधर्म के बाद जो आपका निष्कर्ष निकलता है, तो आपने खूब डायलॉग सुने होंगे कि भगवान ने एक अलग से कढ़ाई रख रखी है, तेल गरम जिसका हो रहा है, उसमें आपको क्या किया जाएगा? उबाला जाएगा, तला जाएगा। समझ लेना, अब आपको भ्रष्टाचार आगे करना है नहीं करना वो समझना। अपन कहाँ थे? अपन इस पे थे। तो धर्म क्या है? धारण करना, जिसको धारण किया जाए। धारण किसको किया जाता है? शुभ आचरण को। अब ये शुभ आचरण क्या है वो समझो। वह सारी चीजें जो अच्छी हैं। क्या अच्छी है मुझे बताओ? ईमानदारी अच्छी है कि नहीं है? सत्य अच्छा है नहीं है? निष्ठा बोल देते हैं। और बताओ। प्रेम अच्छा है नहीं है? कर्तव्य बोलते हैं अपन उसको। जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करो, वो भी आपका क्या है? शुभ आचरण है। और इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इन सब को सम्मिलित रूप से बोला जाता है नैतिक आचरण। कैसा आचरण? आपके आचरण में क्या झलकती हो? नैतिकता झलकती हो। तो आपका आचरण कैसा हो गया? शुभ हो गया। बोले तो आपने कैसे आचरण को धारण कर लिया? शुभ को। बोले तो आप क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो। ठीक है। और जो व्यक्ति इन सारे रास्तों से विचलित हो जाता है, वो क्या करता है? अधर्म करता है। अगर उसके जीवन में, उसके आचरण में ईमानदारी नहीं है, सत्य नहीं है, निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं? इसमें, आचरण में। ये सारी चीजें हैं तो आपका व्यवहार शुभ है, आचरण नैतिक है, उसको अपन बोलते हैं नैतिक आचरण। और बोले तो आप क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है। तो ये किसकी परिभाषा हुई? धर्म की। धारयति, क्या धारण करो? आचरण। अब बात आई किसकी? मंदिर की। कई लोग कहते हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा, क्वेश्चन वाले ने बोला कि अगर भगवान, हाँ हाँ पानी ले लो चले जाओ। नहीं नहीं, मैं बता रहा
पत्थर में, पानी में, सब जगह भगवान है। तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है भाई? मुझे भगवान की अर्चना करना है तो यहीं बैठ के मैंने भगवान का नाम लिया, किसी पत्थर को रखा बगल में, पूज लिया। सब लोग बोलते हैं, बताओ कोई भी ये नहीं इस बात को स्वीकार करता है कि सिर्फ भगवान मंदिर में ही है, मतलब दूसरी जगह नहीं है? है? फिर जितने भी जो धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक पंडित होते हैं, वो इसी बात को एक्सेप्ट करते हैं, तब भी मंदिर को बढ़ावा क्यों देते हैं? देते कि नहीं देते? वो खुद भी मंदिर बनवाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप लोग बता दो। मैं तो उनके ही आंसर बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो आंसर बहुत सही लगा था, उन्होंने बोला था। किसी ने सुना हो तो बताओ। नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हवा आएगी चलेगी, आपको परेशान कर जाएगी, परेशान कर देगी हवा आपको। फिर हाँ, इंटरेक्ट होता है। मंदिर में आप क्या हमेशा ऐसे मान के चलो, एक बड़े मंदिर में गए, उसका प्रांगण बहुत बड़ा है, क्या जस्ट आप सामने ही बैठते हो हमेशा मूर्ति के? मूर्ति तो पता चला दूसरी जगह, आप प्रांगण में कहीं भी बैठ गए तब भी पूजा करते हो नहीं करते, बताओ? हमेशा सामने ही बैठते हो? नहीं होती, हाँ। यही तो, हाँ, उसका मीनिंग उसी से ही आएगा, लेकिन ठीक है, समझ गया मैं। देखो इसका सीधा सा अर्थ ये है, जैसे हवा देखी है आपने? हवा चारों ओर है कि नहीं है, बताओ? आपके मेरे चारों ओर हवा है, लेकिन मान के चलो आपकी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई पंचर। हवा तो हर जगह है, भर लो ले जाके, भरा जाएगी कि नहीं जाएगी? भराएगी नहीं भराएगी? नहीं भरा पाएगी। क्या चाहिए आपको? एक पर्टिकुलर जगह जाना पड़ेगा जहां पर वो हवा डलती हो। वैसे जो भगवान है वो है, होने तो सब जगह है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह हमने क्या कर दी उसके लिए? फिक्स कर दी। वो फिक्स कैसी? कि जो स्टोरेज है, सघनता है, वो इस जगह जाके उसकी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है सघनता। वो कैसे? क्योंकि वहां जाके उस पर्टिकुलर स्पेस से लोगों की आस्था क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए लोग कहाँ जाते हैं? क्या? आस्था। देखो भगवान कुछ नहीं है, बस भगवान जो है वो सिर्फ एक चीज है, वो है आस्था। किसमें आस्था? अलौकिक शक्ति में। लोग अपने दिमाग में ये आस्था रख लेते हैं, सारी चीजें देखो, काम जो करता है वो दिमाग ही करता है आपका। अच्छा बुरा जो आपके साथ होना है वो कहां से डिसाइड होगा? दिमाग से। आप मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो ईश्वर नहीं है। आप सब लोग ये मान लेते हो कि मंदिर में है, माना मतलब हमारी क्या हो गई? उस विशेष जगह से आस्था जुड़ गई। आस्था जुड़ी तो उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की उस जगह पर क्या हो जाती है? डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बस वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो काम करता है, और ये काम करता है ये ऑरा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक जगह है, अगर आपने देखी हो, आप सब लोगों ने सुनी होगी, सीहोर में। उस जगह का नाम है कुबरेश्वर धाम। है? एक दूसरी जगह है, उस जगह का नाम है बागेश्वर धाम। अब इन जगह पर दो व्यक्ति बैठे हैं, यहां पर प्रदीप मिश्रा जी बैठे हैं, और इधर कौन बैठे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। अब मैं आपको ये बताऊं, मैं इस जगह पर कुबरेश्वर धाम पर मैं व्यक्तिगत रूप से 5 बार घुमाया, और मैं प्रदीप मिश्रा जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? वो एक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह रख, उन्होंने नहीं, वो तो जगह बन गई, वहां लोगों की क्या हो गई है? अब आस्था जुड़ गई है उस एटमॉस्फेयर पे। उस पर्टिकुलर जगह पर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्या हो गया है? बढ़ गया है। पॉजिटिव बढ़ गया है, आप जाओगे आपको अच्छा वहां पर लगेगा। इनकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा, आप ये सोचो कि इनकी वजह से। हाँ, एक ये तरीका है कि उन्होंने उसको प्रमोट किया है, लेकिन जो उस जगह का महत्व बढ़ने का कारण है वो बस है क्या? लोगों की पॉजिटिव आस्था। वो इन पर नहीं, वो किस पर आस्था है? ईश्वर पर। और ईश्वर क्या है? एक अलौकिक शक्ति है जिसे हम दिमाग से मानते हैं। ठीक है, वैसे यहां की बात है, यहां भी एक क्या है? पॉजिटिव आस्था है। आप जगह पे जाओगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे लोग वहां पर किस लिए आए हैं? एक ईश्वर को मान रहे हैं कि एक भगवान होता है।
अच्छा, क्यों मानते हैं भगवान को भी? भगवान को बस इसलिए मानते हैं कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ गलत नहीं करेगी कभी, ना करेगी ना कभी गलत होने देगी, और गलत हो रहा है तो उसको सही कर देगी। ये ऐसा सोचना ही आपका जो है वो एक पॉजिटिव विचार है। आपने सोचा, आपके चारों ओर वो विचार घूमा, ऐसे ही वहां पर हजारों लोग घूम रहे हैं, हजारों लोगों के चारों ओर घूमा तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में कैसे विचार आ गए? पॉजिटिव विचार। अब जब पॉजिटिव विचार पूरी जगह मिलेंगे तो आपको अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा। वो अंदर की चीजें हैं। अपन वापस आते हैं लौट के। हाँ, अब ये मंदिर का यहाँ धर्म से क्या संपर्क हुआ? तो धर्म का संपर्क इस तरह से है भाई कि यहाँ अगर जाओगे, आप अलौकिक शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑरा जो है बोले तो गलत काम नहीं होते। मंदिर में कभी गलत होता है क्या? तो एक पर्टिकुलर हमने जगह बना दी कि लोग उस ईश्वर से जुड़ा रहे। और ये जो आचरण है, इस आचरण को, कौन से आचरण को? इस आचरण को त्यागे नहीं। जैसे आप कभी भी देखना, मंदिर में आप गए, भले आप कितने ही पापी हो पापी, मंदिर में अगर आपसे मान के चलो कोई झूठ बोल गया तो आपको ये लगता है यार भगवान के सामने झूठ बोल दिया। लगता है बाहर भले आप कितने ही झूठ बोल दो, मंदिर का एटमॉस्फेयर यही होता है कि नहीं होता? आपने अपने मुंह से गाली निकल गई मान लो, सामने वाले लोग आपसे क्या कहेंगे? यार मंदिर में बैठे हो, यहाँ गाली मत दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वो ऑरा जो है उस जगह का, वो आपको ये सिखाता है कि आप अपने व्यवहार में क्या लाओ? शुभ चीजें लाओ। बाहर जो कर रहे हो वो ठीक है, ठीक तो नहीं है, मतलब गलत कर रहे हो, उसको बस यहाँ आके क्या कर दो? बदल दो। इसलिए ऐसी चीज जगह बना दी है, मंदिर बना दिया है जो आपको इस तरह के आचरण करने को क्या कहता है? प्रमोट करता है। ये आचरण आपका आएगा तो इनडायरेक्टली आप कहाँ पहुंचोगे बताओ? किससे संपर्क होगा आपका? इस सत्ता का इससे सत्ता होगा कि नहीं होगा? बस यही धर्म होता है आपका। ठीक है। अब धर्म क्या है कुछ मत समझना, धर्म मतलब है धारयति इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए। धारण किसको किया जाता? धारण किया जाता अच्छे गुणों को। अच्छे गुण बोले तो नैतिक आचरण। अब नैतिकता में क्या क्या आता है? तो पेपर 4 में जितने शब्द आप पढ़ो वो सब नैतिकता में आते हैं। सत्य, क्या? पेपर 4 एथिक्स सब्जेक्ट है आपका, उसमें आएगा। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा, दया, प्रेम, निष्ठा, कर्तव्य, सब चीजें। ठीक है। इतना आपका ये धर्म है। अब ये शब्द आपका जब भी आए वो समझ लेना। अपनी बात कहां से निकली थी? अपन वापस आते हैं किस पर? पल्लवन पर। मैं पल्लवन में आपको कितनी चीजें बता चुका। एक, आपको इसमें भाव अर्थ समझना है उसका। फिर उसके आपको क्या ढूंढना है? कीवर्ड। जैसे मैंने पिछले उदाहरण में कीवर्ड क्या समझे? एक परहित और दूसरा धर्म। धर्म मतलब कि ईश्वर को खुश करने की चीजें, वो सब धर्म है। हो गया इतना? चलें अपन आगे। अब तीसरा इसमें आपको पल्लवन में देना होता है, कुछ ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, वो है इसका उदाहरण। कोई भी उदाहरण आप बना सको, पुराना कोई उदाहरण रहा हो, भविष्य के लिए कोई बना सकते हो, वो उदाहरण आपका इसमें आ सकता है। जैसे नर नारी में बहुत अच्छा आपका आया था। और कोई सी जैसे इसमें आई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये एक अपने आप में एक पंक्ति है कि नहीं है कविता की या किसी भी दोहा की? ऐसी कोई आपको पंक्ति भी याद है, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। क्या बोला मैंने? अगर कोई दूसरी दोहा भी याद है जो इसी से क्या होता हो? लिंक होता हो। वही नहीं कि आपने वही दोहा लिया और वही रिपीट कर दिया, वो नहीं करना। क्या कर बोला मैंने? उसी लाइन से जुड़ा हुआ जो उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा हो और अधिक बढ़ा रहा हो। कोई आपको दोहा याद, कोई पंक्ति, कोई कहावत याद है तो वो भी उसमें क्या कर सकती हो? डाल सकते हो। कोई आपको याद है ऐसा बताओ, परहित पर कोई हो लाइन? नहीं आती समय पे चीजें। हाँ, क्या है इसका मतलब बेटा? इस शब्द का से कहीं जुड़ रहा है वो?
हाँ, ये नहीं पूछ रहा मैं, दोहा दोहा तो ऐसे हजारों याद हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस शब्द से जुड़ना चाहिए जो पूछा है। ठीक है, नहीं। अपन आते हैं, मैं इसका बताता हूं आपको जैसे ही। चलो, अगर ये लिख रहे हो आप, ये वाला नर नारी वाला, क्या लिखोगे आप लोग, कहां से शुरुआत करोगे? देखो, जो चीजें थी समझाने की वो तो मैंने थोड़ी थोड़ी समझा दी। अब जो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा वो यही, वो तभी समझ में आएगा कि जब आपकी इसकी जितनी ज्यादा क्या करोगे, प्रैक्टिस। क्या करना है इनकी आपको अब? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये भी अपने आप में क्या है? कोट है। और इसका भी आपको क्या आ सकता है? पल्लवन आ सकता है। मैंने क्या बोला अभी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट मतलब क्या है? क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण बोलें, योग्य बोलें, योग्य भी बोल सकते हैं। ये पूर्ण व्यक्ति बनाती है। अभ्यास व्यक्ति को क्या बनाता है? पूर्ण व्यक्ति बनाता है। मैं आपको बता ही देता हूं, लो। इसका जो पीएससी में पूछा था वो समझ लो आप। ये भी बताऊंगा मैं आपको, ये भी समझ लो जो पीएससी ने पूछा था। प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तत्वों में बंधकर बहती है। क्या पूछा था पीएससी ने? प्रतिभा, अभ्यास और श्रम के तटों में बंध कर बहती है। अब आपको इसमें अगर मैं नियम बताऊं, आपको तीन चीजें याद रखनी थी। क्या? सबसे पहले इसके कीवर्ड ढूंढना है आपको। कीवर्ड ढूंढोगे तो क्या मिला? एक आपको प्रतिभा, दूसरा आपको मिला अभ्यास, और तीसरा मिला श्रम। और फिर आप इसका क्या समझोगे? भाव। भाव क्या है? प्रतिभा मतलब समझते हो, आपकी प्रतिभा। अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस, और श्रम मतलब होता है मेहनत। भाव इसका है कि जो आपकी प्रतिभा है वो बढ़ती है। किससे बढ़ती है? अभ्यास करने से और श्रम करने से। सीधा मतलब है, व्यक्ति की प्रतिभा उसके प्रैक्टिस, अभ्यास और श्रम पर निर्भर करती है। जैसे विराट कोहली आज एक महान क्रिकेटर है, किसने बनाया उसे? उसके कोच ने। उसके कोच ने बनाया। मैंने बनाया, आपने बनाया? नहीं बनाया। प्रतिभा तो है, वो तो दिख रही है, प्रतिभा ने नहीं बनाया। अभ्यास ने बनाया और श्रम ने बनाया। कि वो आज भी वो एक महीने प्रैक्टिस नहीं करे, अगले दिन नहीं बना पाएगा रन। श्रम चाहिए, चाहिए। और प्रैक्टिस मतलब रेगुलर, जिस भी चीज की आप कर रहे हो वो चाहिए, तभी वो एक महान खिलाड़ी बना है। ये आपका आया था, वही अपन आप जो बोल रहे थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। है कि नहीं है वही कोटेशन? अभ्यास ही व्यक्ति को क्या बनाता है? संपूर्ण बनाता है, उसके व्यक्तित्व को निखारता है। आप जैसे भी समझ लो उसको। अपन वापस इसमें आते हैं, इसके आपको शब्द ढूंढने थे। अब इसको मैं बताता हूं। आपने सुना होगा लेकिन आपको वो ध्यान नहीं आ रही होंगी। दो चीजें, मैंने दो कविताएं सुनी हैं, और मैंने 2022 में भी लिखा था, 2020 के मेंस में भी लिख के आया था यही, 24 में भी मिला, 24 में भी मैंने लिखा था ये। एक लाइन आपने सुनी होगी, अटल जी का संसद में एक भाषण था बहुत फेमस, अगर आपको याद हो तो। सबने सुना होगा, यूट्यूब पे खूब मिलता है। अटल आएंगे अटल जाएंगे। सुना है नहीं सुना? क्या बातें हो रही हैं आपकी? हाँ बताओ क्या है? ये सुना है नहीं सुना? अटल आएंगे अटल जाएंगे, लेकिन ये देश हमेशा बना रहेगा। सुना है आपने? खूब चलता है यूट्यूब पे ये। एक वो, एक आपने एक मूवी देखी होगी केसरी, देखी है? किसकी है? अक्षय कुमार की केसरी मूवी। अभी केसरी 2 भी आ रही है उनकी। केसरी मूवी थी, उसमें एक गाना था, अब पता नहीं उसी का ही है कि नहीं, शायद उसमें नहीं है। एक गाना आपका है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
उसमें है नहीं, उसमें नहीं है। सुना नहीं सुना ये? नहीं सुना किसी ने? सबने सुने होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये लाइन भी इससे लिंक हो रही है कि नहीं हो रही? ये दोनों समझो आप। मैं रहूं या ना रहूं, इसकी शुरू की लाइन भी है भारत ये रहना चाहिए। दूसरा किनका बोल रहे हैं अपन? अटल जी का। उन्होंने क्या बोला था? अटल आएंगे अटल जाएंगे। लेकिन ये देश हमेशा बना रहेगा, या बना रहेगा। अब इनका अर्थ अगर आप समझोगे तो इनका कहने का मतलब था, अटल, अटल मतलब मैं, मेरे जैसे अटल कई आएंगे। बोले प्रधानमंत्री का भी समझ सकते हो, उस टाइम पे वो पीएम थे। प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, लेकिन देश हमेशा बना रहेगा। बोले तो मेरा कुछ हो ना हो, किसका हमेशा भला होना चाहिए? देश का। इसी का मतलब है कि नहीं है? इस लाइन का अगर आप समझो, नर नारी जन्मते मरते रहते हैं, मतलब जो नर है, नर मतलब पुरुष, नारी मतलब महिला, नर नारी या देश के नागरिकों का जन्म होता है, मरते रहते हैं, लेकिन जो एक अमर चीज है वो क्या है? देश। तो आप इन पर कुछ होता रहे, किस पर आंच नहीं आनी चाहिए? देश पर। ये लाइन उसमें ऐड कर सकते हो, तो आपकी जो चीजें हैं वो सबल हो जाएंगी। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना, इसका मतलब क्या है? मैं रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन हमेशा किसका अस्तित्व होना चाहिए? देश का। ये दो उदाहरण डाल सकते हो। अब और चीजें क्या क्या डालोगे इसमें, तो वो मुझे चाहो तो आप बता दो, या फिर मैं आपको और बताता हूं। बोलो। शुरू अपन इसका करें। अब इसमें एक और चीज आपको जब पल्लवन करना है, देखो ये अपन को जितना सुनने में सरल लग रहा होगा, ये लिखने में ही उतना जटिल होता है। जटिल इस संदर्भ में, क्या आपके शब्द चयन भी डिपेंड करते हैं कि भाई आप क्या शब्द चुन रहे हो। जब आप इसको लिखने बैठोगे तो आपको दिमाग में शब्द नहीं आएंगे कि मैं लिखूं क्या, और जब 1.5 पेज की बात आती है तो और समस्या आती है। शुरू अपन इसका अगर करना चाहें, चाहो तो इससे कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे अपन? मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारतीय संगीत की यह पंक्ति, उपरोक्त लाइनों को, उपरोक्त पंक्तियों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करती है, समझाती है, स्पष्ट करती है। अच्छे अच्छे शब्द डालना, ठीक है। समझाती है। कहने का अर्थ है कि देश जो है वो एक अमर है, मतलब अमर चीज है। अमर वह होता है जिसका कभी विनाश ना हो। व्यक्ति या नर नारी जो है वो एक क्षणभंगुर चीज होती है, जो आज है कल नहीं रहेगा। बोले तो व्यक्ति का जो जीवन है वो सर्वस्व, या बोले सारी चीजें जो निर्भर होती हैं वो किस पर होती हैं? देश पर। और व्यक्तियों को अपना जीवन हमेशा किसके लिए तैयार रखना चाहिए? देश के लिए। ठीक है। व्यक्ति को जब अवसर मिले तब किसका भला करो। देखो मैं आपको पूरा एक से बना के नहीं बता सकता कि मैं लिख रहा हूं, मैं आपको बस शब्द दे सकता हूं कि आप क्या क्या उनमें डालोगे। वो लिखना तभी आएगा जब मैं लिखूंगा या आप लिखोगे, वो तभी लिखा पाता है कि आपको कैसे लिखना है। ये सब चीजें डाल दोगे, फिर बीच में आप ये वाला भी डालोगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी का एक प्रसिद्ध कथन है, अटल आएंगे अटल जाएंगे, लेकिन ये देश हमेशा बना रहेगा। तो देश का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, देश से बड़ा कोई नहीं होता, कोई भी नहीं है। बड़ा जो है वो है देश। हित जो देखे जाएगा हमेशा किसका देखा जाएगा? राष्ट्र का, ना कि किसी व्यक्ति का। ठीक है। इस तरह से करते करते आप इसको कर दोगे। एक अपन ने कौन सा लिया था, ये भी देख रहे हैं अपन। एक ये वाला लिया था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अब ऐसी अगर लाइन आपको जिसकी है वो याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तुलसीदास जी की लाइन है, तो अपन ऊपर से लिखेंगे कि तुलसीदास जी की लाइन, उपरोक्त पंक्तियां जीवन में
अन्य व्यक्ति या पर के, पर बोले तो अन्य व्यक्ति के हित को महत्व देती है। मतलब अपने से पहले व्यक्ति को किसको रखना चाहिए, अन्यत्र को, दूसरे को रखना चाहिए, ये पंक्ति यह स्पष्ट करती है। तो इससे क्या लगा, इससे ये समझ में आया कि सामने वाले को वो लाइन का तक पता है कि वो किसने बोला है। तो आपकी ये थोड़े से नॉलेज को दिखा दिया है कि नहीं है नॉलेज। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि किसकी पंक्तियां हैं तो वो लिखो, उनका नाम लिख देंगे अपन। उन कैसी बात कर रहे हो तुम, तुलसीदास के बारे में क्यों लिखोगे। मैंने ये बोला तुलसीदास जी की पंक्तियां, ना कि तुलसीदास जी राम भक्त थे, उन्होंने रामायण पर, उनका क्यों लिखोगे मुझे ये बताओ। बताओ, पल्लवन है ये, उस लाइन का भाव विस्तार करना, तुलसीदास जी का थोड़ी करना है, उस व्यक्ति का थोड़ी करना है। मैंने जैसे ये उदाहरण दिया कि अटल आएंगे अटल जाएंगे, मैंने अटल जी को थोड़ी समझाया कि वो, नहीं समझाया। हाँ ये बोला कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तो इसमें मेरा नॉलेज आ गया नहीं आया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा, नहीं आप ये कहने लगो भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल जी थे, वो इस लोकसभा के सदस्य थे, यहाँ से थे वहां से थे, ये चीजें नहीं करना आपको, ये नॉलेज थोड़ी है, भाव पल्लवन करना है। कहाँ की कहाँ ले गए तुम, तो तुम कहाँ थे, अपन थे कहाँ। तो अपन अगर ये पंक्तियां कोई आई है और आपको ये याद है ये किसने कहा है, तो उनका नाम आप डाल सकते, बस नाम डालोगे, उनको समझाओगे नहीं। ठीक है, फिर अपन आएंगे उसके भाव अर्थ पे। शब्द अपन ने पहचान लिए, परहित, धर्म। अब परहित जो है वो क्या क्या होता है, परहित, परहित मतलब हमेशा दूसरे को लाभ पहुंचाने नहीं होता है। अब इन सबको समझना है और इसके क्या क्या डायमेंशन खुल सकते हैं वो भी समझना है आपको। परहित जो है, अपने आप को अगर आप ईमानदारी से चलाते हो, वो भी परहित है कि नहीं है, बताओ उसमें निहित नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। आप एक एसडीएम बन गए मान के चलो, और आपने अपने पद का जितने आपको दायित्व दिए गए हैं उनका ही निर्वहन अच्छे से कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों का हित कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो इसमें यह है कि परहित मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का जाके उनको कुछ लाभ पहुंचाओ। परहित मतलब ये भी है कि आप अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में सदाचरण रखो, नैतिक आचरण रखो, कर्तव्य निष्ठा रखो। वो कैसे, जैसे आपने अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर दिया तो आपने क्या किया, हमेशा परहित। करते हैं नहीं करते। जैसे पीडीएस एसडीएम का काम है, एक स्कीम अगर चल रही है उसको क्या करना, अच्छे से लागू करना है कि नहीं है। सरकार ने एक स्कीम चलाई कोई सी भी, पीडीएस समझ लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मतलब है कि जितना पैसा आया वो गरीबों तक पहुंच जाए, लेकिन एसडीएम साहब आते हैं और बीच में खा जाते हैं। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और निभा दी कि जितना सरकार ने 100 रुपये दिया था, 100 रुपये उस जिसको चाहिए था उसको पहुंच गया। आपने तो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन तब भी उस व्यक्ति का भला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो आप अपने अगर व्यक्तित्व के जो ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल भी करते हो तो व्यक्तियों का क्या होता है, परहित। डायमेंशन जितने ज्यादा लोग जो लिखेंगे परहित में, बस यही लिखेंगे कि आप जब भी जरूरत पड़े, जरूरतमंद हो व्यक्ति सामने वाला, तब जाके उसकी क्या करो, मदद। सिर्फ यही परहित नहीं है, आप अपना जो कर्तव्य है उसको भी ईमानदारी से निभाते हो तो आप परहित करते हो। वो तो समझा नहीं है कि जब सामने वाले को जरूरत हो तब मदद करनी है, वो एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन ये भी है कि जब भी आपके मतलब आप अपने व्यक्तित्व में ईमानदारी रखो तो भी आप क्या करोगे, दूसरों का हित कर पाओगे। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इसमें खोलोगे। अब धर्म को भी समझाओगे कि नहीं समझाओगे। धर्म है क्या है, धर्म है नैतिक आचरण। ठीक है, तो आप अपने जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति जैसे विचार रखते हो जिससे लोगों का भला होता है, और यह भला होना ही, इस तरह का आचरण रखना ही क्या है, धर्म है। ठीक है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बाकी ये उसको सहायक देने के लिए है, इसको कम समझाना, इसको ज्यादा। परपीड़ा मतलब समझ ही रहे हो, दूसरों को अगर आपने नुकसान पहुंचाया, हम इसको भी करना कि धर्म जो है वो ईश्वर से जोड़ता है हमको। ईश्वर इस बात से खुश, ये उदाहरण ऐसे लिखोगे, ईश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि आप मंदिर जाओ, बिल्कुल लिखोगे।
ईश्वर इस बात से खुश होता है कि आपने आज कितने लोगों का भला किया। ठीक है, ईश्वर, अगर इसमें बात करें कि ईश्वर के पास गए, आपने कितने ही अच्छे काम किए हों, कितना ही पुण्य किया हो, कितने ही मंदिर गए हों, कितने ही व्रत रखे हों, अगर आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति दुखी है तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं होगा। ठीक है, उससे बड़ा जीवन में कोई अधर्म नहीं है, दूसरे को दुख पहुंचाने बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें उदाहरण डालो आप। भगवान राम ने रावण को मारा, क्यों मारा? क्योंकि उसने अधर्म किया, लोगों को क्या किया, क्या किया, दुखी किया। रावण बराबर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, था कि नहीं था? वो धार्मिक किस तरह का था? भगवान की पूजा करने, इतनी वो की थी उसने तपस्याएं। भगवान महादेव तो 4-5 बार घुमाए थे उनके पास, जब बुलाता था रावण तब चले जाते थे, इतनी अगाध मतलब तपस्या करता था, करता था। लेकिन अंत में उसका क्या हुआ तब भी परिणाम? क्यों? वो उसने वो वाला धर्म तो किया, मंदिर वाला, भगवान को वो वाले उस तरह से मनाने वाला, लेकिन वो ये वाला पाप कर गया, किया कि नहीं किया? और इससे बड़ा अधर्म कुछ है ही नहीं। धार्मिक होने के बावजूद भी रावण क्या था? अधर्मी था, पर पीड़ा पहुंचाई। तो रावण ने जो लोगों को पर पीड़ा पहुंचाई, जो पर पीड़ा रूपी अधर्म किया, उसने, उसके लिए राम ने क्या किया? उसका वध किया। और राम ने, बताओ ये क्या किया है? अपने लिए तो मारा नहीं, लोगों को रावण से बचाने के लिए, दूसरों के हित में रावण का वध करके उन्होंने क्या किया? धर्म किया कि नहीं किया? ये धर्म है। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे उदाहरण भी आपको इसमें क्या करना पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, पल्लवन की 2-4 लिख लोगे, ऑटोमेटिक आप इन पर लिखने लगोगे। ठीक है, और उदाहरण अपन बात करते हैं। एक और कौन सा लिखा था मैंने? प्रतिभा अभ्यास और श्रम के तटों में बंधकर बहती है। ठीक है, आपने ये सुना होगा, एक कथन है, मैं बता रहा हूं, आप ऐसी चीजें देखो, मैं भी कोई आज, मैं अच्छा आपको बता देता हूं, मैं हर क्लास के नोट्स बना के आता था, आज मैंने देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये रटने वाली चीज है ही नहीं है, ये समझने सोचने वाली चीज है। बस मैं एक क्वेश्चन देख सकता हूँ भाई, बिना क्वेश्चन के तो अपन कुछ कर नहीं सकते ना। अब क्वेश्चन मान के चलो ये है आपके सामने, तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि मुझे व्यक्ति के 100 बारों से डर नहीं लगता जिसकी प्रैक्टिस उसने कितने बार की है? 1 बार। मुझे उस 1 बार से डर लगता है जिसने उसकी प्रैक्टिस कितने बार की है? 100 बार की है। सुना होगा ये, आप चाहो तो ऐसा कथन लिख सकते हो, क्योंकि प्रतिभा की बात है, पर सॉरी अभ्यास की बात है, तो अभ्यास किया कि नहीं किया उसने? अभ्यास आप जिस भी चीज का करोगे वो आपको क्या लाती है? परफेक्शन लाती है। मैं अभी भी आपसे इसके पल्लवन को अच्छा करने के लिए क्या बोल रहा हूं? क्या करो? यही बोल रहा हूं ना कि लिखना, अभ्यास, प्रैक्टिस करना, उसकी 5-7 बार 10 बार लिख लेना, 5-10 उदाहरण, तो आपका ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? उस क्षेत्र में, पल्लवन के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको जो महान बनना है, आपकी प्रतिभा को निखारना है, वो 2 ही चीजें निखारती हैं, एक श्रम है और दूसरा अभ्यास। इसको जितनी चाहो उदाहरणों से, चाहे आप सचिन तेंदुलकर ये डालना, ये उदाहरण इनमें डालेंगे, चाहे विराट कोहली का डालो, चाहे सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर का डालना। क्यों? अच्छा, दुनिया सचिन तेंदुलकर ऐसे ही लिखोगे, और आप, दुनिया सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान के रूप में जानती है, इसलिए नहीं कि भगवान ने उनको कुछ विशेष शक्ति दी, इसलिए कि उन्होंने इतना अभ्यास किया, इतना श्रम किया कि क्रिकेट जगत में उनकी प्रतिभा का कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तुलना में हुआ ही नहीं। बोले तो उनकी प्रतिभा ने, उनके अभ्यास और श्रम ने उनको व्यक्ति से ऊपर उठाकर क्या बना दिया? भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, नहीं बोला जाता? क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। और ऐसा तो था ही नहीं कि भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी हो, उनके बैट में कोई जादू छोड़ बोल लगी थी क्या? सकलक बूम बूम वाली पेंसिल बीच में लगा ली हो कि बॉल आए तो सीधा 6 जाए या चौका गले, आउट ना हो, नहीं था। उन्होंने क्या की? खेलने की प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हाँ, अब ये भी बात याद रखना,
ये जो प्रतिभा है आपको निरंतर रखना है, तो प्रयास अभ्यास भी कैसा होगा, निरंतर होगा। होगा। इसको आप शुरू से और उदाहरण से डाल सकते हो कि एक जो बच्चा होता है वो पहले ही दिन बोलना नहीं सीख जाता। उसकी जो माँ होती है वो 1000 बार उससे बोलती है बेटा आओ मम्मा के पास आओ। क्या बोलती है, उसने के कानों में 1000 बार सुनाता है मम्मा, सुनाता नहीं सुनाता। फिर जो पहला शब्द बोलेगा वो मम्मा, मम्मा बोलेगा। अच्छा वो पहले दिन ही मम्मा नहीं बोलेगा, माँ, आधा माँ निकलेगा, फिर पूरा माँ निकलेगा, फिर बार बार वो बोलता जाएगा, एक दिन क्या निकलेगा, माँ निकल आएगा। उसने भी बोलने की प्रैक्टिस की नहीं की, अभ्यास किया, तब जाके उसको आगे चल के बोलना आया। तो आप जितनी ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आएगी। वहीं आप जब आपका सिलेक्शन होता है मेंस में, एक बात याद रखना, आपका जो मेंस है वो 50% आपके पढ़ने का है। कितना परसेंट, मतलब आप जितना पढ़ रहे हो ना वो सिर्फ 50% काम आएगा। 50% आपके किसका है, लिखने। मैंने क्या बोला कि आपने अगर 10 घंटे जीवन में, एक साल में अगर आपने 500 घंटे पढ़ा, पढ़ा तो ज्यादा होगा, पढ़ा, तो अगर आपने 250 घंटे पढ़ा है और 250 घंटे लिखा है तो आप बेहतर हैं पीएससी के लिए। और एक वही व्यक्ति जिसने 400 घंटे पढ़ा है या 450 पढ़ा और 100 घंटे लिखा है, तो वो इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये कमजोर रहेगा, क्योंकि आपका पेपर। अब फिर भाई लिखा ही क्या होगा, पढ़ना भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं है बताओ, याद भी तो करना पड़ेगा। फिर रेसो होता नहीं, आप ये समझो कि मैं एक, इतना हो सकता है, लेकिन आप ये कहो कि 1 घंटे पढ़ लूं और 399 घंटे लिख लूं, तो पढ़ा तो फिर एक ही पेज ना, एक ही पेज को 399 में कैसे लिख लोगे। वो भी तो होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा, जितना पढ़ा उसको लिखा। लिखने की प्रैक्टिस होगी तभी आपका मेंस निकलेगा, क्योंकि इसमें मेंस के लिए प्रतिभा चाहिए लिखने की। याद करने की चाहिए ही, वो तो मैंने आपको बताया है, लेकिन लिखने की भी चाहिए। ये 3 यही लिखे थे ना अभी उदाहरण, और देखते हैं अपन एक आध और उदाहरण। एक आपका आया, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। ये आया था 2022 में ही। मतलब जो परहेत सरिस धर्म नहीं भाई वो भी आया था। अथवा वाला मैंने बताया ना कि अथवा अथवा मिलेगा आपको, एक कोई सा लिखना है दोनों में से। बताओ इसका क्या शब्द की पॉइंट क्या है, इसका भावार्थ क्या है, और अपन लिखेंगे क्या। लेखक ना, हाँ बोल, ठीक है। हम्म, साहित्य मतलब लिटरेचर होता है। साहित्य में क्या क्या आता है, साहित्य में कविता आती है, साहित्य में कहानी आती है, साहित्य में नाटक आता है, साहित्य में आपका पत्रिकाएं मैगजीन आती हैं, गद्य आते हैं, व्यंग आते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, सब कुछ जो आपको लिखा मिला वो क्या है, साहित्य है कि नहीं है, है। अब आपने एक लाइन बहुत अच्छी सुनी होगी, साहित्य समाज का क्या है। अरे अभिन्न अंग नहीं सुना होगा, सुना नहीं सुना, इस पे निबंध आया है कई बार, पीएससी ने भी पूछा है, साहित्य समाज का दर्पण है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आ सकता है। अच्छा ये पल्लवन में भी पूछा, दर्पण मतलब समझते हो, मैं मान के चलो ये दर्पण है, मैं इसके सामने आ गया तो ये क्या दिखाएगा, मैं जो हूं वही बताएगा नहीं बताएगा, बताएगा। तो साहित्य जो होता है वो दर्पण होता है। दर्पण बोले तो समाज को साहित्य के सामने रखता है। दर्पण, साहित्य मतलब समाज, सॉरी, साहित्य मतलब दर्पण, और समाज को रखा तो वो समाज को क्या बताएगा, जो जो है समाज में। मैं अगर सामने खड़ा हुआ तो वो मुझे बताएगा आपके 2 हाथ हैं, आपकी एक नाक है, 2 कान है, यही बता रहा होगा मुझे दर्पण। वैसे ही समाज का जो साहित्य होता है उस समय का लिखा हुआ,
समाज में क्या क्या है वो सब बताएगा कि नहीं बताएगा। तुलसीदास जी ने कोई रचना लिखी होगी तो उनके टाइम पर समाज में जो चल रहा होगा वही बताया होगा उन्होंने, नहीं नहीं बताया होगा। वही बताया तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन कर दिया उस समय का, बताया, लिख के बताया, तो दर्पण हुआ कि नहीं हुआ। समाज में जो कुछ चल रहा होता है वो कौन बताता है, साहित्य बताता है। और जो कुछ बता देता है वो चीज क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है कि नहीं है। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था राम राज्य। वो भूल जाओ अभी, रामचरितमानस एक कॉन्सेप्ट है तुलसीदास जी का, आप पढ़ोगे इसको थिंकर में। राम राज्य, राम राज्य मतलब होता है एक सोचा गया विचार था उनका। सोचा मतलब कि ऐसा राज्य होना चाहिए। उसका क्या कॉन्सेप्ट था, तो उनका कॉन्सेप्ट था नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब जीवन में दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्र मतलब होता है गरीब इंसान। गरीब अगर आप हो तो सबसे दरिद्र स्थिति, सबसे बेकार स्थिति उसी की है। तो राम राज्य में उस दरिद्र की स्थिति को हटाने की बात उन्होंने की। क्यों की, क्योंकि उनके टाइम पर जो समाज चल रहा था उसमें गरीबी बहुत ज्यादा व्याप्त थी। तो उन्होंने अपने टाइम के समाज को एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये उम्मीद की कि भविष्य में किस तरह का राज्य आएगा, राम राज्य। बोले तो उनसे पहले राम का शासन चला जा चुका था, लेकिन राम राज्य को वो क्या लाना चाहते थे, वापस लाना चाहते थे। क्योंकि राम के टाइम पर कोई गरीब नहीं था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, अच्छा राज्य था। इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि उनके टाइम पर समाज में अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, उनने समाज को देखा तो उनको याद आई किसकी, राम की, कि ये राज्य अच्छा था। तो ये साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। बोले तो जो समाज में चल रहा होता है उसको दिखाता है। अब इनको उदाहरण से बता सकते हो। अपन इस पे आते हैं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। अब इसको अगर आप समझ गए तो इसको भी थोड़ा सा समझ पाओगे। मतलब है कि आपने कुछ नहीं लिखा, अगर आपके देश में साहित्य नहीं लिखा जा रहा तो उस देश की स्थिति किसी को पता नहीं है। बोले तो मेरे बारे में कोई नहीं जान पा रहा, तो आप क्या कहोगे, आकाश सर तो गायब हैं, दिख ही नहीं रहे। और जो दिखता नहीं है दुनिया में गायब हो जाता है वो कौन होता है, मुर्दा होता है, नहीं होता। बोले तो मेरे हाथ पैरों में कोई हलचल ना हो तो आप क्या कहोगे, मुर्दा है। और हाथ पैर जो हलचल कराता है वो कौन कराता है, देश के संदर्भ में साहित्य। अगर देश में बहुत अच्छा चल रहा है तो तारीफ होगी, विदेशों में ख्याति मिलेगी। देश में अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो फिर लोग आएंगे, साहित्य लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, उजागर करेंगे। तो साहित्य वह चीज होती है जो हर जानकारी लोगों तक पहुंचा देती है। ठीक है, वो इस संदर्भ में इसका है, समझ लेना। अब आप आगे नेक्स्ट एक और है, नारी का सौंदर्य आभूषणों से नहीं, सौम्य गुणों से होता है। अब कोई महिला देख रही हो तो वो समझ ले अब यहाँ पर, और पुरुष देख रहे हो तो बस ऐसी महिला ढूंढना जिसके पास बहुत सारे आभूषण ना हो। आभूषणों पर मत जाना। किस पे जाओगे, किस पे जाओगे, सुंदरता पे जाओगे कि सौम्यता पे जाओगे। सौम्य मतलब समझते हो, सौम्य मतलब क्या होता है, सौम्य गुण। हाँ, सौम्य मतलब होता है जैसे मान के चलो आप लोग घर आए, आप ही, आपकी शादी हो गई, हो गई, क्लास लेके आए और आपकी अर्धांगिनी ने आपसे बड़े प्रेम से पूछा, आप आ गए हैं, क्लास कैसी रही, आपके लिए मैं पानी ले आऊं। ये होता है सौम्य गुण, सरलता। सौम्य मतलब बहुत ये भी बड़ा शब्द है, सौम्य मतलब प्रेम भी होता है। ठीक है, सौम्य मतलब क्या है, प्रेम है। व्यवहार में सरलता है,
व्यवहार में नैतिकता है, वो सारी चीजें सौम्यता में आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये कब आया था क्वेश्चन वो समझ लेना, 2021 का है ये। नारी जो होती है उसकी सुंदरता हम लोग जो समझते हैं वो किससे समझते हैं, जितने ज्यादा आभूषण पहने उतनी ज्यादा सुंदर। अब इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। आप मान के चलो आपकी मोहल्ले में कहीं एक अच्छी लड़की है, अच्छी महिला है, अच्छी महिला है, व्यवहार में अच्छी है, हमेशा कभी उसकी अगर तारीफ की जाएगी समाज के भीतर, तो ये बोला जाएगा कि उसकी बेटी बहू जो है वो सीता जैसी है। किस जैसी है? सीता क्यों अच्छी थी बताओ? वो तो आभूषण पहनती थी भाई, उनको बहुत सारे आभूषण थे उनके पास। अगर वो वहीं रुक जाती तो आज कोई सीता का नाम नहीं लेता। उन्होंने वो सारे आभूषण रखे घर में और चली गई वन में। गई थी नहीं गई? तब जाके सीता सीता बनी। समझ में आया क्या बोला मैंने? तब जाके जिस सीता को आप जानते हो वो सीता बन पाई। लोग जिस सीता की तारीफ करते हैं वो 14 साल जो वन में रही उसकी करते हैं या उससे पहले की जो थी। तो वो जो सुंदरता उनमें आई, सुंदरता मतलब ये नहीं होती कि देखना, सुंदरता जो है वो संतुष्टि होती है, मानसिक संतुष्टि, दिल में जो छा जाए वो सुंदर है। तो आपका जो सौंदर्य है, सौंदर्य मतलब क्या होता है वो भी समझो। सौंदर्य मतलब ऐसा भाव है जो दूसरों को आकर्षित कर दे। देखने से ही नहीं होता, व्यवहार से भी लोग आकर्षित होते हैं। तो नारी का जो सौंदर्य बोले तो लोगों को आकर्षण करने की जो शक्ति है वो आभूषण नहीं होते, क्या होते हैं? तो आप सीता का उदाहरण डालो, अब किस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे तो समझाओगे। व्यवहार की बात है इस पे, सौम्य गुण मतलब आचरण की बात है, किस तरह के आप आचरण रखोगे, वो सारी चीजें क्लियर है। तो अब जब भी जाओ तो आप एक टेस्ट करना। तुम लोगों की नहीं हुई ना बेटा? हो गई तुम्हारी शादी? नहीं हुई अभी? कब? अब बिल्कुल नहीं, नहीं मतलब नहीं होता, बिल्कुल नहीं से क्या है, आधी पड़ती हो गई क्या? तो ये मत देखना कि वो कितने ज्वेलरी पहनी है, वो ये देखना कि तुमसे किस तरह से बात, समझ में आ जाएगा। हाँ, किस तरह से बात कर रही है। मम्मी पापा से कैसे बात करती है तुम्हारी? लड़ती तो नहीं है? लड़ती तो नहीं है मम्मी? नहीं लड़ती, हाँ, तो फिर वो यहाँ पर है। हो गया? और बताना है उदाहरण बताओ, कितने ही रहने दें अपन। उदाहरण कौन सा वाला? अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको ये 4-5 समझाए हैं, चारों पांचों आप लिख लो पहले तो पेज में। 4-5 को ही आपको हर दिन एक एक लिख के देखना है, हर दिन लिख के देखना है। बाकी पल्लवन क्या है ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? परिभाषा तो आपको लिखी हुई मिल ही जाएगी, वो मैं दे ही दूंगा, उसकी विशेषताएं भी मिल जाएंगी। मेन जो चीज है इसकी वो यही है कि आपको पल्लवन लिखना आना चाहिए। 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, उस शब्द का अर्थ समझना है, और शब्दार्थ नहीं होता, अच्छा पल्लवन मतलब शब्दार्थ नहीं होता, नहीं तो आप मरने मरने की बातें करते रहो पूरे में। पल्लवन मतलब होता है भाव का विस्तार। भाव विस्तार मतलब होता है उसका क्या कहना चाह रहा है। हमेशा देखो इसका शब्द नहीं, शब्दार्थ नहीं लिया जाता, याद रखना। क्या लिया जाता है? शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर समझते हो आप? एक होता है शब्दार्थ और दूसरा होता है भावार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्द का अर्थ, और भावार्थ मतलब होता है भाव क्या है, उस शब्द के पीछे क्या भाव छुपा है। जैसे मैंने आपको मुहावरे कहावत सुनाए, तो उनमें हमने उनका शब्दार्थ लिया था कि भावार्थ लिया था? मुहावरे कहावत में आपने शब्दार्थ नहीं लिया कहीं भी, भावार्थ लिया है। लिया कि नहीं लिखा? मैंने जैसे आपसे पूछा अंगूठा दिखाना, उसका अर्थ पूछा, आपने क्या बोला? इनकार करना।
कहीं इसमें शब्द का अर्थ छुपा है? का अंगूठा दिखा देना बोले तो मैं आया तो उसने मोहन ने अपना हाथ ऊपर किया और मुझे अंगूठा दिखाया, खड़ा करके दिखाया, ऐसा कुछ अर्थ निकाला क्या आपने? ये अर्थ होता अगर आप ये लिखते कि अंगूठा दिखा दिया उसने मुझे। नहीं बोला ना आपने, क्या बोला? इनकार करना। तो अंगूठा दिखाना का जो भाव अर्थ होता है, भावार्थ मतलब ये होता है कि आप साइन से भी समझ सकते हो उस चीज को। जैसे मैं आपके सामने ऐसे हो जाऊं तो आपने क्या समझा? सर गुस्सा है, ये भावार्थ है। क्या है ये? हाँ, तो इसका मतलब होता है गुड, सही किया है। तो वो वाला नहीं है जो प्रचलन में है, वो यही होता है अंगूठा दिखाना। ये वाला तो आजकल चलने लगा है, पहले से जो चला आ रहा है वो क्या चला आ रहा है? ये ठेंगा दिखाना, यही बोलते हैं ना। इसमें हमेशा आपका शब्द अर्थ नहीं निकालना, आपको किस पे जाना है? तो आपका जो जैसे ये लिखा था, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं, तो आप ये लिखो कि जहाँ साहित्य नहीं निकाला जाता वो देश मर जाता है, पड़ोसी देश उस पर आक्रमण कर देता है और उस देश का समापन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा वैसा कहने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वो देश जो है वो लोगों में पहचान नहीं बना पाता, उसके अंदर क्या चल रहा है वो लोगों को समझ में नहीं आ पाता। समझ में आया? वो सारी चीजें उसके भाव को समझना है अपन को, तो वो समझ लेना। और कुछ पूछो, कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे। बाकी बताने के लिए तो कुछ, बस बची हुई लास्ट चीज आपकी क्या है इसके लिए? प्रैक्टिस। आप लिख लिए ये नहीं लिखे? क्वेश्चन जो दिए थे, जो लिखे हैं ये चारों, यही ना, ये कुछ नहीं रहेगा उस पीडीएफ में। पल्लवन की बस परिभाषा रहेगी और विशेषताएं रहेंगी। ये क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है इनकी। क्वेश्चन आपको लिखना है, ये लिख लो। नारी जन्मते, नर नारी जन्मते मरते रहते हैं लेकिन देश हमेशा अमर रहता है, एक ये लिखना है। और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, साहित्य समाज का दर्पण है। वो ले लिया पीछे वाला, लो, हो गया। अरे कल अपनी ये वाली क्लास जो है इन चीजों की सबकी खत्म हो जाएगी। फिर तीन ही टॉपिक बचेंगे कल की क्लास के बाद। उन टॉपिक के नाम हैं रस, छंद, अलंकार नहीं है, सिलेबस नहीं देखते तुम, बोली। बस ये तीन टॉपिक कल और रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक, उनका नाम तत्सम तद्भव है, शब्द युग्म है, ये टॉपिक वो कल खत्म करेंगे। फिर ये तीन टॉपिक करेंगे तो हो सकता है इसी वीक में आपकी हिंदी हो जाए। और कौन सा क्वेश्चन है? ये ले लो, लिख लो। किसका मैच है आज? हाँ, ये तो मैं बस इसीलिए पूछना चाह रहा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? पर्यायवाची कितने प्रकार के थे, कौन कौन से? ये याद भूल गए तुम, लेकिन आरसीबी और मुंबई इंडियंस नहीं भूले। न्यूज़पेपर में था, ये भी तो कल मैंने पढ़ा ही था। अच्छी बात है, जरूरी है मैच देखा करो। पीएससी को प्रेम है इस मैच से, क्वेश्चन पूछता हर बार। हो गया, चलें? ठीक, थैंक यू। हो गया ना? और कोई सा बचा क्वेश्चन? तो पढ़ लेना, इसको प्रैक्टिस जरूर करना जो लिखवाए ना। अच्छा, मैंने निबंध दिया था, आप लोगों ने किसने लिखा? क्यों ही लिखेंगे अपन, बताओ? दिया था मैंने? हाँ, इधर होता ये है, मैंने ये इसीलिए ही लिखा था। वो 250 250 जो लिखा था ना, हम वो करते ही नहीं है।
लिखते ही नहीं है, समस्या आती है। लिख लेना, इसको जरूर लिख लेना जो पल्लवन दिए हैं। और आपको ये लगे कि मैं बहुत रट लेता हूँ और लास्ट में जाके पल्लवन बहुत अच्छा लिख दूंगा, तो आपको गारंटी है नहीं लिख पाओगे। वो इस दिन चल रहा था ऐसे, निर्वनीकरण एक अभिशाप, पर्यावरण के लिए अभिशाप। पढ़ा, निर्वनीकरण पर्यावरण के लिए अभिशाप। ठीक है, थैंक यू। लिख लेना, फिर आपकी निबंध की तो क्लास रहेगी इसके बाद। थैंक यू।